आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन। ये पोएम हमें सिखाती है कि लाइफ में चॉइसेस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइफ में जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं आज, वो आगे जाके हमारे फ्यूचर को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, वो हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। तो ये जो पोएम है ये बात करती है हमारे आज के लिए गए डिसीजंस के बारे में, हमारी आज की चॉइसेस के बारे में कि वो किस तरीके से फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए हमें हर डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20th सेंचुरी के एक अमेरिकन पोइट हैं। इनके फादर अमेरिकन थे और इनकी जो मदर थी वो स्कॉटिश इमिग्रेंट थी। ये पोइम पब्लिश हुई थी 1916 में। इनका जो पोइटिक कलेक्शन है माउंटेन इंटरवल, उसमें ये पोइम पब्लिश की गई थी। चलिए अब हम ये पोइम देखते हैं। देखिए, मैं ये पोइम को स्टार्ट करने से पहले आपको सेटिंग समझा देती हूँ। ये पोइम जो है इसमें पोइट क्या है, मॉर्निंग में वॉक करते हुए जा रहे हैं और वॉक करते हुए वो एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे रास्ता 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 2 रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। पोइट वॉक करते हुए जा रहे हैं और वो देखते हैं कि जंगल में ये जो रास्ता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। येलो वुड का यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए येलो वुड का मीन है कि जो जितने भी पेड़ हैं उस जंगल में वो सभी येलो कलर के हैं। उनकी जो पत्तियां हैं वो कैसी हैं, येलो कलर की हैं। अब येलो कलर की पत्तियां कब होती हैं, जब पतझड़ का मौसम होता है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि ये जो सीज़न है ये कौन सा सीज़न है, ये ऑटम सीज़न है। तो सुबह का वक्त है, ऑटम सीज़न है। पोइट वॉक करते हुए जा रहे हैं और वो पहुंचते पहुंचते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे रास्ता 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब वो सोचते हैं कि अब मैं इन दोनों रास्तों पे तो ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और क्योंकि मैं अकेला एक पर्सन हूँ, मैं केवल एक ही रास्ता चूज़ कर सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, लॉन्ग आई स्टूड, वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। एंड लुक्ड डाउन, और देखने लगते हैं। वन मतलब एक रोड की तरफ पहले देखने लगते हैं। एज फार एज, उतनी दूर देखते हैं। आई कुड, जितनी दूर वो देख सकते थे। मतलब अब वो सोच रहे हैं कि मैं इस रास्ते से जाऊं या मैं इस रास्ते से जाऊं। तो वो पहला वाला जो रोड है, मान लीजिए पहला रोड है, इसको देखते हैं और उतना दूर तक देखने की कोशिश करते हैं जितना दूर वो देख सकते हैं। और फिर क्या होता है, टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, और कुछ दूरी के बाद वो रास्ता अंडर ग्रोथ मतलब जो छोटे छोटे यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे घास वगैरह उगाती है, यहाँ से ये रास्ता मुड़ जाता है। तो केवल वो कहाँ तक देख पा रहे हैं, वो यहाँ खड़े होकर सिर्फ इतना ही देख पा रहे हैं। अब वो रास्ता मुड़ गया है आगे, तो वहाँ वो नहीं देख पा रहे हैं। देन टुक द अदर, अब वो सोचते हैं कि चलो मैं इस रास्ते को छोड़ देता हूँ, मैं दूसरे रास्ते पर चलता हूँ। एज जस्ट एज फेयर, क्योंकि ये जो दूसरा रास्ता है ये भी उनको उतना ही फेयर लग रहा है, मतलब उतना ही अच्छा लग रहा है जितना कि उनको पहला वाला रास्ता अच्छा लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, अब वो अपने मन में ये सोच रहे हैं कि शायद ये जो दूसरा रास्ता है ये एक बेटर क्लेम है, मतलब दूसरा रास्ता एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उनको चलने के लिए या उनको चूज़ करने के लिए। अब वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो दूसरा रास्ता है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि ये जो दूसरा रास्ता है इट वॉज ग्रासी, वो कैसा है, उस पर घास है बहुत सारी। एंड वॉन्टेड वियर, और वो घास जो है वो कुचली हुई नहीं लग रही है, क्योंकि जब भी घास वाले रास्ते से कोई पर्सन गुजर कर जाएगा या कुछ लोग उसके ऊपर से चल कर जाएंगे तो घास थोड़ी कुचल जाती है। तो जो दूसरा रास्ता है, जब वो इस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो रास्ता है इसकी घास कुचली हुई नहीं है और इस रास्ते को कम लोगों ने ट्रेवल किया है। वांटेड वियर का मतलब है यहाँ पे लेस ट्रेवल्ड रोड, तो इस रास्ते पर चला जा सकता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अब जैसा कि वो जो दूसरा रास्ता था उस पर आगे बढ़ते हैं, हैड बॉर्न देम रियली अबाउट सेम, तो उनको ऐसा लगता है कि एक पल के लिए उनको स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि ये जो दूसरा रास्ता है
इसको कम लोगों ने चूज़ किया है, लेकिन जब वो थोड़ी आगे बढ़ते हैं उस पर चलने के बाद तो उनको लगता है कि शायद दोनों रास्तों में कुछ खास अंतर नहीं है, ये रास्ता भी मुझे पहले जैसा रास्ता ही लग रहा है, क्योंकि पहले रास्ते को भी वहाँ पे खड़े होकर देखा था उन्होंने थोड़ी देर, तो उनको लगता है कि ये जो दूसरा वाला रास्ता जहाँ पे मैं चल पड़ा हूँ ये रास्ता भी वैसा ही है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह उनको वो जो दोनों रास्ते हैं, दैट मॉर्निंग उस सुबह वो जो दोनों रास्ते वहाँ पे हैं वो उनको इक्वली मतलब एक जैसे ही लगते हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ऐसा क्यों लग रहा है उनको एक जैसे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि दोनों रास्तों पे ही पत्तियाँ भी गिरी हुई हैं, घास भी है, कोई भी पत्ती काली नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग किसी रास्ते से गुजर कर जाते हैं तो पैरों से दब के पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं, काली हो जाती हैं। तो उनको लग रहा है कि कोई भी पत्ती जो है वो ब्लैक नहीं है, मतलब काली नहीं पड़ी हुई है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे इन रास्तों को चूज़ नहीं किया है, दोनों रास्ते एक जैसे ही हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो वो कहते हैं कि ये जो पहला रास्ता जो है इसे मैंने छोड़ दिया कि फिर किसी दिन मैं इस पर ट्रैवल करूँगा, ऐसा सोचकर वो जो पहला वाला रास्ता था ये वो उसको छोड़ देते हैं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, हालांकि वो जानते हैं, येट नोइंग का मीनिंग हालांकि वो जानते हैं, हाउ वे किस प्रकार से ये जो रास्ते होते हैं, लीड्स ऑन टू वे, ये एक रास्ते से दूसरे रास्ते, दूसरे रास्ते से तीसरे रास्ते, मतलब इस तरीके से आपको आगे बढ़ाते जाते हैं। तो उनको डाउट है, आई डाउट इट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्योंकि अगर वो इस रास्ते को चूज़ करके जैसे यहाँ से चल पड़े हैं तो अब उनको नहीं पता कि इस रास्ता जो है ये इनको कहाँ कहाँ से लेकर जाएगा। तो ही हैज़ डाउट इन हिज माइंड कि उनको श्योरिटी नहीं है कि वो कब वापस आएंगे, आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे इस पहले वाले रास्ते पर चलने के लिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, पोइट कहते हैं कि मैं अपने फ्यूचर में समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, मतलब आज से कई सालों के बाद, एजेस एंड एजेस का मीन है कि कई सालों के बाद जब मैं शायद बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं एक गहरी सांस के साथ एकदम रिलैक्स्ड होकर मैं ये बताऊंगा, क्या बताऊंगा, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। वो कह रहे हैं कि मैं अपने फ्यूचर में एक गहरी सांस लेकर इत्मीनान से ये बताऊंगा कि किस तरीके से एक जंगल में दो रास्ते डिवाइडेड थे और मैंने किस प्रकार से जो दूसरा रास्ता था जो मेरे हिसाब से कम लोगों ने यूज़ किया था, मैंने उसे चूज़ किया और उसी रास्ते का परिणाम है कि ये जो मेरी लाइफ है, मतलब जो मंजिल मुझे आज मिली है वो उस रास्ते का ही परिणाम है जो मैंने चूज़ किया था। क्योंकि वो आज जहाँ पर भी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उस रास्ते की वजह से हैं जिस रास्ते को उन्होंने चूज़ किया था। अगर उन्होंने उस रास्ते को चूज़ ना करके दूसरा रास्ता चूज़ किया होता तो उनकी लाइफ कुछ और होती। लेकिन यहाँ पे साथ में ही पॉइंट हमें ये भी कहना चाह रहे हैं कि चॉइसेस चाहे कोई भी हो, डिसीज़न हम चाहे कुछ भी बनाएं, हम चाहे अपने करियर को लेकर, लाइफ को लेकर कुछ भी डिसाइड करें, लेकिन जब हमारी लाइफ की जर्नी होती है ना, जैसे पॉइंट ने हमें बताया कि दोनों रास्ते लगभग मुझे एक जैसे ही लग रहे थे, ठीक है, तो जो लाइफ की जो जर्नी होती है वो भी एक जैसी ही होती है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो भी उसको पढ़ाई करनी है, किसी को इंजीनियर बनना है तो भी उसको पढ़ाई करनी है, मतलब उनकी जो जर्नी है डॉक्टर बनने तक की या इंजीनियर बनने तक की या फिर टीचर बनने तक की, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो ये जो जर्नी होती है सेम होती है, इसमें सेम चैलेंजेस होते हैं, सेम स्ट्रगल होते हैं, बस उनका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट होता है। आई होप ये पोइम आपको समझ में आ गई होगी। MP टेट ग्रेड 1 की जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमारा MP टेट ग्रेड 1 का जो मेंस का बैच है वो स्टार्ट हो गया है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे ये जो व्हाट्सएप नंबर है आपके स्क्रीन पर, इस पर मैसेज कर सकते हैं।